फेमस स्टोरी हमारे गुरु ने भी सिखाई थी और ये बड़ी फेमस स्टोरी आप जानते भी होंगे, लेकिन मेरा मन है कि मैं आपको स्टोरी दोबारा सुनाऊं, इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। जब भी आप डिमोरलाइज फील हो तो स्टोरी को सुन लेना। और वो स्टोरी पे हम चर्चा करते हैं। एक मूर्तिकार था। जानते मूर्तिकार क्या होता है? जो मूर्तियां बनाता है, जिसका काम होता है मूर्तियां बनाने का। वो एक गांव से दूसरे गांव तक घूमता रहता था। इमेजिन करना, साथ साथ सोचना। जब वो मूर्तिकार एक किसी गांव से जा रहा था तो उसे बड़ा एक साफ सुथरा सा कटाछट गोल सा पत्थर उसको दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को कहा कि भाई मैं मूर्तिकार हूं और मैं तुम्हें काटकर एक भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन जब मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम्हें दर्द होगा। अगर तुम दर्द बर्दाश्त कर सकते हो तो मैं तुम्हारे अंदर भगवान की मूर्ति उभार दूंगा, भगवान की मूर्ति बना दूंगा। पत्थर ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, मैं तैयार हूं। पत्थर में नया जोश था, नई ऊर्जा थी, तो मूर्तिकार ने अपना काम करना शुरू किया। मूर्तिकार ने धीरे 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 छीनी हथौड़े से उसको काटना शुरू किया। पत्थर को दर्द होता रहा, थोड़ा और दर्द होता रहा, थोड़ा और दर्द होता रहा, और दर्द की इंतहा पार हो गई। तो पत्थर ने कहा बस मुझे छोड़ दो, मुझे भगवान नहीं बनना, मुझे बहुत दर्द हो गया है, मैं अपने हाल पर मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने कहा भाई थोड़ा सा काम रहता है, आधा काम हो गया, आधा काम रहता है, थोड़ा और दर्द बर्दाश्त कर ले। तो उसने कहा नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार को क्या जा रहा था, उसने उस पत्थर को वहीं रख दिया और आगे चला। थोड़ी दूर आगे जाने पर उसको एक और पत्थर दिखाई दिया। उसने वही सवाल उस पत्थर से किया कि मैं मूर्तिकार हूं और भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो दर्द बर्दाश्त करने के लिए? उसने कहा हाँ मैं तैयार हूं। तो मूर्तिकार ने वही काम उस पर शुरू किया। धीरे 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 काटते रहे और फाइनली उसने एक भगवान की मूर्ति बनकर उभर गई, क्योंकि उसने दर्द बर्दाश्त किया। उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति को वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। लोगों ने देखा कि भगवान की मूर्ति वहां रखी हुई है, लोग सिर झुकाने लगे, अपने वहां प्रार्थना करने लगे, और धीरे धीरे लोगों की जो मन्नतें थी, जो दुआएं थी, वो पूरी होने लगी। और वहां पे निश्चय किया गया कि वहां पे एक मंदिर का निर्माण करते हैं। तो वहां पे एक बहुत भव्य मंदिर बना दिया गया, और जब मंदिर बनाया तो मूर्तियों को वहां पे स्थापित करना था। तो जब मूर्तियों को वहां पे स्थापित करना था तो पुजारी ने कहा कि हम इस मंदिर में ये मूर्ति स्थापित करेंगे, और जाओ एक पत्थर ढूंढ के लाओ जो कटा छटा सा हो, क्योंकि हमें उस पर नारियल फोड़ना है और नारियल फोड़ के हमें इसका जलाभिषेक करना है। तो कौन सा पत्थर मिला भाई? कौन सा पत्थर मिला वहां उनको? वो वही पत्थर मिला कटा छटा, जिसने दर्द बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था। उसी पत्थर को उठाए, वहां लाया, उस पत्थर के ऊपर मारा, नारियल फोड़ा और उस भगवान की मूर्ति पर चढ़ा दिया। तो जो पत्थर जिसने दर्द बर्दाश्त करने से मना कर दिया था, अब उस पत्थर को रोज दर्द होता है, अब उस पत्थर पे रोज नारियल फोड़े जाते हैं, लेकिन अब वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता और वो पूरी जिंदगी ऐसे ही दर्द में रहेगा। लेकिन जिस पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया था उसमें भगवान की मूर्ति बन गई, और वो भगवान की मूर्ति को रोज लोग सिर झुकाते हैं, लोग उसकी पूजा करते हैं। तो आपको क्या करना है? मूर्तिकार है आपके शिक्षक, मूर्तिकार है आपके शिक्षक, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हो मूर्तिकार है, तो आपको दर्द होगा, ऑनलाइन पढ़ाई, आंखों में भी दर्द होगा, सेटिंग नहीं बनेगी, झल्लाहट भी होगी, डीमोटिवेशन भी आएगा, आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन आपको इसी स्टोरी को याद रखना है कि मुझे अपने अंदर भगवान की मूर्ति बनानी है, मुझे पूजनीय बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि लोग मुझे पूछें, लोग मेरा विश्वास करें, लोग मेरे ऊपर अपना जो है प्यार दें, और लोग मेरी गिनती एक अच्छे व्यक्तियों में गिने। वो कब होगा? जब आप उस दर्द को बर्दाश्त करेंगे। तो अगर आप दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि भगवान की मूर्ति आप में निश्चित रूप से बनेगी और आप पूजनीय हो जाएंगे। याद रखो, पत्थर एक ही होता है, उसी पत्थर से भगवान की मूर्तियां बनती हैं, उसी पत्थर से मंदिर की सीढ़ियां भी बनती है, वही पत्थर बाथरूम में भी इस्तेमाल होता है। तो ये तो उसके ऊपर है कि उसकी नियति क्या है, लेकिन नियति वही है, आप अपनी मेहनत से अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और मेहनत से चीजों को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो मैंने कहा कि जो मैंने आपको होमवर्क दिया, देखो